आप सभी सम्मानित जनों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल दीप एजुकेशन वर्ल्ड में। हमने इस चैनल को कई क्षेत्रों में बांटा। पढ़ाई का एक अलग रास्ता है और साथ में अपने बच्चों के प्रति सजगता का एक अलग रास्ता है, लेकिन उद्देश्य सब में एक ही है, शिक्षा का आदान प्रदान करना। पिछले वीडियो में हमने बताया था मोबाइल से कैसे बच्चों को अपने आप बचा सकते हैं। आप लोगों ने देखा और बड़ा सहयोग मिला, और वहीं हमने वादा किया था कि अगला वीडियो जो होगा वो रेबीज से बचने के लिए, रेबीज कैसे फैलता है उस पर एक सूक्ष्म जानकारी। तो ये आज का वीडियो जो है ये फैलता कैसे है, हमें सतर्कता कहाँ रखनी है और इससे निदान का उपाय हम आपको चर्चा करेंगे। मैं बात करूं ये फैलता कैसे है, तो सबसे पहले मुख्य रूप से यह संक्रमित स्तनधारी जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, सियार, इन जानवरों के माध्यम से फैलता है। भारत देश में सबसे कॉमन बात अगर है तो कुत्तों से फैलता है। मैं बात करूं, बहुत ऐसे लोग हैं, बिल्ली ने पंजा मार दिया, कुत्ते का पंजा लग गया, और एक जानवर बंदर है, बंदर से भी रेबीज होने के चांस होते हैं। तो जब पंजा मारता है जानवर तो घर वाले नॉर्मल वे में रख लेते हैं उसको, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उनके खरोचने से भी होता है। और अगर वो जानवर संक्रमित है, उसकी लार आपके किसी कटे क्षेत्र पर, घाव पर अगर गिर रही है किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से, तो आपको रेबीज होने के चांसेस हैं। मैं अगली बात रखूं, काटने, खरोच लगने के अलावा कभी कभी ऐसा हमने देखा है कि किसी कुत्ते ने किसी गाय या भैंस या बकरी को काट लिया, और उस गाय या भैंस बकरी का लार या किसी माध्यम से उसका दांत किसी भी तरीके से अगर लग गया तो रेबीज होने के चांसेस रहते हैं। अब मैं बात करूं किस स्थिति में नहीं फैलता। साथ जानवर जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, अगर साथ में है वो, तो उससे नहीं फैलता, उसके मलमूत्र से नहीं फैलता। मैं एक कहानी बताऊंगा जो कि सच्ची कहानी है, रोंगटे खड़े कर देने वाली, और इसी में आप जान जाइए कि ये कितना खतरनाक होता है। हमारे परिचित एक हमारे मित्र हैं, उनके घर में गाय बछिया का जन्म दी थी, और उनके गांव में एक पागल कुत्ते ने उस बछिया को काट लिया था। जब गाय का बच्चा शुरुआत में छोटा होता है तो अक्सर घर वाले उसको, उसकी फीडिंग किसी आर्टिफिशियल माध्यम से भी करते हैं, जैसे गांव में ढरकी बोलते हैं। तो उसी ढरकी से उनके पिताजी उस बछिया को कुछ पिला रहे थे, मट्ठा या पानी जो भी है। बछिया का दांत पिताजी को लग गया था। बछिया को एक सप्ताह पहले पागल कुत्ते ने काट लिया था, और एक सप्ताह में ही लगभग वो बछिया मर गई। कहानी वहीं खत्म हो गई। लगभग 2 साल बाद पिताजी आम के मौसम में बाग में गए, वहां बारिश हुई, हल्का भीग गए। भीगने के बाद उनको फीवर की शिकायत हुई। फीवर के लिए उन्होंने पास के डॉक्टर से संपर्क किया, दवा लिया, लेकिन उस दवा से केवल उनका टेम्परेचर मेंटेन हुआ। रात में समस्या बढ़ी तो हमारे मित्र पिताजी को लेकर के उस क्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल अच्छे डॉक्टर के पास ले गए, तो गले में तब तक हल्की एक खराश थी। तो डॉक्टर ने कहा इनको कोई जानवर ने तो नहीं काटा? कि नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन डॉक्टर अनुभवी थे, उन्होंने रेबीज टेस्ट की बात रखी कि आप इनका चेकअप कराइए, और वहां वो पॉजिटिव आए। ध्यान से सुनिएगा, यात्रा कहां से शुरू हुई? बछिया को कुत्ते
पागल कुत्ते ने काटा था, उस बछिया का दांत लगा था उनके पिताजी की उंगली में, और वो 2 साल बाद लगभग प्रभावी हुआ। और मुझे लगता है कि विद इन 1 वीक पिताजी साथ छोड़ दिए। और हाँ, उस समय पिताजी ने ये घटना पूरा बताया था कि हमारे साथ ये समस्या हुई थी। इसी कड़ी में हम बताएं, जिस गांव में हम रहते थे, वहां एक कुतिया ने जिसको जिसको काटा, जानवर आदमी जिसको भी काटा, वो सब इस समय धरती पर नहीं है, उसी समय खत्म हो गए। उससे भी ज्यादा हमारे ऊपर जिस भैंस को उस कुत्ते ने काटा था, उसका दूध हमारे यहाँ आ रहा था। डॉक्टर से परामर्श लिया गया तो डॉक्टर ने कहा कि आप लोग भी इंजेक्शन ले लीजिए। इन दोनों छोटी छोटी कहानियों का बताने का उद्देश्य हमारा यही है कि जिस बात को अभी भी गांव में बहुत हल्के में लिया जाता है, वो आपके, आपके बच्चों के, आपके घर के किसी भी सदस्य के जान का खतरा हो सकता है। अब मैं इतनी बातें बताया क्यों? उद्देश्य यही है कि बहुत से ऐसे हैं जो जानवर प्रेमी हैं, मैं बिल्कुल उनके समर्थन में हूं, लेकिन एक दायरा बनाए रखिए। अगर कहीं दांत या कोई कट लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए, जैसा निर्देश उनका है। अगर इंजेक्शन को कह रहे हैं, वैसे कहेंगे 101%, आप सभी इसका पालन करिए। अगले वीडियो में हम इस पर और दीर्घ चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया कि ये फैलता कैसे है और इसका क्या साइड इफेक्ट है। अब मैं बताऊंगा कि आपको अपने बच्चों को कैसे संभालना है, क्योंकि आपको तो पता चल जाएगी कि हाँ कुत्ते ने काटा, लेकिन आपके बच्चे को काटा या पंजा लगा, हो सकता है वो खेल खेल में मस्त हो और आपको इन्फॉर्म न करें, और उस बच्चे का भविष्य बहुत अंधेरे में हो जाए, उसकी जान को खतरा हो जाए। ये जान लीजिए कि रेबीज अगर प्रभावी हो गया तो बड़े बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके और जागरूक होने वाले तथ्य के साथ आपके सामने आऊंगा। हमारे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।